में आपको एक कह लीजिए मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार घसीट के उधर ही ले जाया जा रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आज सुबह से हमारे यहाँ एक टेररिस्ट है या कौन है उसको दिखाया जा रहा है, जो कि टीटीपी का पहले मेंबर था, और वो बार बार ये बता रहा है, मतलब उसका नाम भी एहसान उल्लाह बताया जा रहा है, और वो हम्म। ये कह रहा है कि जी टीटीपी वाले या फिर या फिर अफगानिस्तान में उसको बहुत गलत सिखाया जा रहा था, रिलीजन को लेकर भी, बाकी चीज़ों को के साथ भी। और उसका कहना है कि जी अब वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरीके से उसको नमाज पढ़ना सिखा रही हैं, कुरान बता रही हैं, वो शायद उसने पहले कभी नहीं सीखा। तो ये तमाम चीज़ें देखकर यकीनन इस वक्त एक सेंसिबल पाकिस्तानी जो हैं वो शायद सर ही पीट रहे होंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं और उसी किस्म की बातें कर रहे हैं जिसका हमेशा हमें नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी आपको यही कुछ देखने को मिल रहा है। और जो आपको माइंडसेट किसका स्टक दिखाई पड़ता है, मैं ओपनली आपका जवाब जानना चाहता हूं। मैं बार बार ये इस बात को यूं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, मुझे आपको जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में आपकी कहीं ज़्यादा फैन फॉलोइंग हुए लोग आपको सुनना चाहते हैं, अलग अलग इश्यूज़ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। और जो हमें ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स अच्छी तरीके से याद है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर ये बात कही थी। आज तक इतना वक्त बीत गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने इस एक लाइन को कहीं कारपेट के नीचे रखा है लेकिन मिटाया नहीं है। क्या पाकिस्तान अब भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के हिसाब से चल रहा है, जो हालात लगातार पैदा होते रहते हैं, या आपको लग रहा है कि यहां भारत का माइंडसेट ज्यादा स्टक है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक शायद उस माइंडसेट के साथ तो नहीं जाया जा रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहां से हमें तकरीबन हर रोज़ ही अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में अगर यहाँ के फोर्सेस और यहाँ की गवर्नमेंट बात करे तो लोगों में उतना जोश या जज्बा नहीं आता जितना कि हम अगर ये बताएं कि भारत हमारा दुश्मन है, या भारत हमें अटैक करना चाहता है, भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम अफगानिस्तान के अटैक के अंदर भी अगर हम भारत का चूरन ना बेचें तो शायद लोग वो भी ना सुने। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि फितनउल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखे गए हैं, ताकि हम्म। वहां पर भी, हालांकि वो अफगानिस्तान की बात है, उसमें हिंदुस्तान का क्या लेना देना, हम्म। लेकिन तब भी हमारे लोग जो हैं वो अब अभी तक 78 ईयर्स में भी शायद उस चीज़ से नहीं निकल पाए कि जिसमें हमारे हमें ये पढ़ाया गया, यानी मेरी जनरेशन ने तो डेफिनेटली पढ़ा है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हमें खा जाना चाहता है, और इस किस्म की बातें जो हमें बताई गई।